हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। क्या आपके अंदर कंसंट्रेशन की कमी है? क्या आप किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते? क्या आपका मन किसी भी काम को करने में आपका साथ नहीं देता, या फिर कोई काम आप शुरू करते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते? तो आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। इस वीडियो में आपको सुई की नोक जैसी पैनी एकाग्रता पाने के कुछ तरीकों के बारे में बताए गए हैं। यकीन मानिए, कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जो आपकी कंसंट्रेशन पावर को सुई की नोक जैसी पैनी कर देंगे, और ये तरीके आसान भी है। ऐसे ही तरीकों का यूज़ करके वैज्ञानिक अपने महान आविष्कार करते हैं, लेखकों ने कई महान ग्रंथ लिखे हुए हैं, कितने ही कलाकारों ने अपनी कला को निखारा है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंसंट्रेशन पावर का यूज़ करके बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर देते हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की एकाग्र शक्ति रखते हैं। जिन स्टूडेंट्स, बिजनेस पर्सन या महिलाओं के पास ये सुई की नोक जैसी पैनी एकाग्रता होती है, ऐसे लोगों को कोई भी काम, पढ़ाई, स्टडी सब कुछ आसान लगता है। ऐसे ही कुछ आसान लेकिन कारगर तरीकों के बारे में आज हम बात करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने कई बार माता पिता और बड़े बुजुर्ग से सुना होगा, ध्यान से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। किसी भी काम को ध्यान से, मन लगाकर करना चाहिए। इसी को हम दूसरे शब्दों में फोकस या एकाग्रता कहते हैं। लेकिन किसी ने बताया नहीं कि एकाग्रता कैसे आएगी। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को पूरी एकाग्रता से करता है तो उसे अपने आसपास की कोई सुध-बुध नहीं होती। उसकी सभी इंद्रियां सिमटकर एक ही जगह पर पूरी एकाग्रता के साथ जुड़ जाती है। उस समय वह अपनी एकाग्र शक्ति को 100% समेटकर एक स्थान पर केंद्रित कर लेता है और पूरी तरह से अपना ध्यान अपने काम पर लगा देता है। उसका तन, मन, दिल, धड़कन, भाव और विचार सभी एक साथ जुड़कर उसके काम को पूजा बना देते हैं। सही सुना आपने, एकाग्रता की शक्ति ऐसी होती है जो किसी को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जिसके पास होती है वह बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है। यानी जो काम बाकी के लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, वह उस काम को भी आसानी से पूरा कर लेता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मन की शक्ति सूर्य की किरणों की तरह होती है। जब वह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो तेज रोशनी देने लगती है। यानी एकाग्र होकर वह आपके जीवन को सुख, समृद्धि और मनचाही सफलता से रोशन कर देती है। लेकिन अगर मन बिखरा हुआ है तो वह बार बार अपना लक्ष्य बदलता है। तो किसी सब्जेक्ट पर मन को एकाग्रित करने के लिए मन के पास कोई ठोस कारण होना जरूरी है। आज शायद लगभग हर इंसान के साथ यही चल रहा है। उसने अपने जीवन को कई सारी एक्टिविटीज़ में बांध कर रखा है। कई ऐसे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जो उसका समय लेते रहते हैं, जिन्हें वह छोड़ना नहीं चाहता। कई ऐसे काम होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, मगर जाने अनजाने वह करते ही रहता है। इस तरह जब कोई व्यक्ति अलग अलग हिस्सों में बंटकर काम करता है तो उसकी एनर्जी भी छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाती है। इसका रिजल्ट, वह पूरी तरह से किसी एक काम पर कंसंट्रेट नहीं हो पाता। एकाग्रता ऐसा गुण है जिस पर सबसे पहले काम होना चाहिए, वरना आपका कोई भी काम ठीक से नहीं होगा और आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर इस एक सुपर पावर को आदत बनाकर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो जो भी काम आप करोगे उसमें 100% सक्सेस जरूर मिलेगी। सबको एकाग्रता तो पता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता। फर्स्ट, पढ़ाई में एकाग्रता का क्या महत्व है? पढ़ाई के लिए तो एकाग्रता की आवश्यकता हर पल होती है, चाहे वह पहली कक्षा का स्टूडेंट हो या PhD करने वाला। शरीर, मन, बुद्धि को कंसंट्रेट करके जब पढ़ाई की जाती है तब उस विषय को गहराई से समझना आसान होता है। साथ ही वह विषय लंबे समय तक याद भी रहता है। सेकंड, स्पोर्ट में कंसंट्रेशन। स्पोर्ट में जो सफलता हासिल करना चाहता है उसके लिए कंसंट्रेशन बड़ा माइलस्टोन है। किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए प्लेयर को लंबे समय तक अपने खेल पर मन एकाग्रित करके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर वो कंसंट्रेशन से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो किसी भी कंपटीशन में टिकना इम्पॉसिबल है। थर्ड, करियर में कंसंट्रेशन। अगर आपका टारगेट करियर में या लाइफ के हर सेक्टर में सक्सेस पाना है तो समय समय पर खुद को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी है। अपने काम पर कंसंट्रेशन के साथ अगर आप ऑब्जर्वेशन करें कि करियर का सेट पॉइंट अचीव करने के लिए
आपके पास कौन से मार्ग उपलब्ध है और कौन सा मार्ग उसके लिए सबसे आसान है, तो आप हंसते खेलते अपने करियर पर फोकस कर सकते हैं। वैसे तो एकाग्रता की समस्या सभी को है, मगर आज की यंग जनरेशन को यह समस्या सबसे ज़्यादा सताती है। उनका मन एकाग्रित नहीं हो पाता, इसलिए बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, जिस वजह से उन्हें लाइफ में फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। मन की इसी आदत को तोड़ने का सबसे प्रभावशाली साधन है मेडिटेशन, ध्यान करना। ध्यान से मन एकाग्रित होता है, जो किसी भी चीज़ की गहराई तक पहुंच सकता है। बाहरी दुनिया में भी किसी चीज़ को पाना हो तो मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन से मेमोरी पावर बढ़ती है, माइंड का डिस्ट्रैक्शन कम होता है। सक्सेस के लिए एकाग्र मन की आवश्यकता होती है, इसी से विश्व के सारे चमत्कार होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस के दौरान मन के साथ 3 बातें होती है। फर्स्ट, जब मन ऊबने लगता है तब हमें बहाने याद आने लगते हैं। नींद आती है, हम ध्यान की क्रिया रोकना चाहते हैं, तब धीरज रखें तो मन भी ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेकंड, हर दिन की प्रैक्टिस से नेगेटिव थॉट्स कम होने लगते हैं, शरीर और मन तरोताजा होने लगता है। थर्ड, मन एकाग्रता की शक्ति असीम है, ऐसा मन गहराई से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हर दिन ध्यान कीजिए, इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। एकाग्रता बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, ध्यान से सुनिए। मन को एकाग्र करने के कुछ आसान तरीके हैं जिन्हें आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस से एकाग्रता बढ़ाकर किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में उतरना आसान होगा। नाम की स्पेलिंग उल्टी सोचे, मन ही मन अपने नाम को उल्टा बोलने की कोशिश करें। जैसे आँख बंद करके राघव को वघरा करके पढ़ो और देखो, जितने भी नाम याद आए हर नाम को इस तरह करके देखो। यह करते हुए मन को पूरी तरह एकाग्र होना पड़ता है। मन ये करने में लग जाता है तो बाकी के विचार अपने आप ही रुक जाते हैं, मन एकाग्र होता है। हर दिन की प्रैक्टिस से मन की एकाग्रता बढ़ती रहेगी। मन में अंकों का मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट, आंखें बंद करके अपनी आंखों के सामने कुछ अंक लाओ, आपस में इन अंकों का गुणा करो और जवाब याद रखो। सेकेंड, जब गुणा करो तब गणित की किसी भी ट्रिक या तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आप कागज पर गणित करते हैं वैसे ही करो, लेकिन मन में। थर्ड, अब आंखें बंद करो, अपनी आंखों के सामने 2 अंकों के नंबर लाओ, जैसे 45 गुणा 22। फोर्थ, जब जवाब आ जाए तब आंखें खोले, फिर इस गणित को कागज पर करके अपना जवाब देखो। शुरुआत में आसान अंक लेकर गुणा करना है, फिर जब आपको आसान लगे और मज़ा आने लगे तब मुश्किल अंक ले सकते हैं। इस तरह अलग अलग मानसिक कसरतों से आप मन की एकाग्रता और शक्ति बढ़ा सकते हो, जो मन को एकाग्र करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मन के लिए ध्यान विधि का महत्व समझो। यह मानसिक कसरत करते हुए मन में क्या विचार आते हैं यह देखो। हो सकता है ध्यान के बाद आपको याद आए कि इस वक्त विचार गायब थे। ध्यान का इसीलिए महत्व है कि इससे आप वर्तमान में रह सकते हैं, वरना मन विचारों के पीछे या तो भविष्य में चलता है या भूतकाल में चलता है। एकाग्रता ध्यान मन को वर्तमान में रखने की कला सिखाता है, इसी से मन को आराम और शांति मिलती है। यकीन मानिए, दिन भर में भागदौड़ और विचार कर कर के थका हारा मन जब एकाग्रता की कला सीख जाता है तब आश्चर्यचकित करने योग्य काम कर गुजरता है और आपके जीवन में मनचाहे परिणाम आते हैं। तब आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि हर काम में सफलता मिलती जाती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही माइंड्स ग्रोइंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।